Hello, this is Subedi Rathod and welcome back to Bhopal Mayor Live again. So let's start. हाल ही में मेरी यात्रा आध्यात्मिक नगरी चित्रकूट में हुई। चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ है और इसका सीधा संबंध भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ है। यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है बल्कि प्राकृतिक से भरपूर है। मेरी यात्रा रामघाट से शुरू हुई। यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे बसे घाटों पर शाम की आरती अत्यंत प्रिय थी। सैकड़ों दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज ने मन को प्रसन्न कर दिया। सबसे पहले मैंने दर्शन किए हनुमान धारा के, जहाँ पे पहाड़ के ऊपर से जलधारा हनुमान जी के ऊपर गिरती है। यहाँ की चढ़ाई थोड़ी कठिन ज़रूर है, लेकिन वहाँ से दिखने वाला दृश्य सुंदर और बहुत ही शांति देने वाला है और हम वहाँ पे रोपवे से गए थे। फिर हमने कामदगिरी के दर्शन किए, जिसे भगवान श्री राम का निवास स्थल भी माना जाता है। इसकी हमने परिक्रमा भी की, जो लगभग 5 किलोमीटर की है। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर भी मिले, जिनकी कथाएं सुनना बेहद रोचक रहा। मैं गुप्त गोदावरी भी गई, जहाँ पे प्राकृतिक 2 गुफाएं भी थी और अंदर बहता जल अत्यंत रहस्यमय अनुभव देता है। यह माना जाता है कि भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने वहाँ पे कुछ समय अपना निवास बिताया था। सती अनसुईया आश्रम भी मेरी यात्रा का एक अटूट पड़ाव था। यह आश्रम महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी सती अनसुईया जी से जुड़ा हुआ है। स्थान त्याग, सेवा और तपस्या का अनुभव देता है। फिर मैं गई स्फटिक शिला, जो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है और बहुत ही शांत और सुंदर स्थान है। एक चट्टान है जहाँ पे भगवान श्री राम और सीता जी के बैठने का स्थान था। चित्रकूट की इस यात्रा में मैंने धर्म, इतिहास और तपस्या का एक अद्भुत संगम देखा। हर स्थान अपने आप में एक कहानी कहता है और अनुभव देता है। यह यात्रा मेरे लिए आध्यात्मिक और भावनात्मक जुड़ाव बन गई, जिसे मैं जीवन भर याद रखूंगी। अब मैं सुबेदी राठौर आपसे विदा लेती हूँ। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पर और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।